नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी, वीडियोस भी देख रहे होंगे, सब्सक्राइब तो कर ही रहे होंगे, दोस्तों को भी बता रहे होंगे। वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइम एंड टेंस पढ़ रहे हैं हम लोग का आज है लेक्चर नंबर 8 टाइम एंड टेंस का। टेंस में पास्ट सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पूरा प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट के चारों सेक्शंस में सेंटेंस की पहचान क्या होगी, कैसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे, फिर ट्रांसलेशन का क्या रूल होगा, किन किन पॉइंट्स पे ध्यान देना है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। फिर पास्ट में शुरुआत किए तो सिंपल पास्ट में स्ट्रक्चर क्या होगा, कैसे स्टेटमेंट को सिंपल पास्ट में रखते हैं, सिंपल पास्ट क्या बताता है, क्या रेगुलर घटनाओं को भी सिंपल पास्ट में रख सकते हैं, यूज टू का क्या यूज होता है, ये सब कुछ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा, पिछले वीडियो तक पढ़ा। अभी आज जो लेक्चर नंबर 8 हो रहा है वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। बड़ा आसान सा सेक्शन है ये, इसमें बहुत ज़्यादा क्लेश नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे और फिर फ्यूचर शुरू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट या जिसे पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं, इसे पास्ट प्रोग्रेसिव या प्रोग्रेसिव पास्ट भी कह सकते हैं, कहते ही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहचान जो हिंदी वाली है वो क्या होगी कि क्रिया के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी, रहे थे ऐसा लगा हुआ रहेगा। वैसे समझने के लिए क्या है कि जो पास्ट की बात करे और बताए कि जिस घटना की हम बात कर रहे हैं वो उस समय कंटिन्यूअस नेचर में था। मतलब अभी हम लोग प्रेजेंट में हैं, अभी हम लोग बात करें कि अच्छा जब तुम राम के रूम में गए थे तो राम क्या कर रहा था। मतलब क्या है कि हम लोग मानसिक तौर पे उस समय में चले जाते हैं, उस समय में स्विच हो जाते हैं जिस वक्त राम के रूम में कोई गया और उस वक्त राम क्या कर रहा था वो देखा। तो पास्ट के घटना को अगर प्रोग्रेसिव सेंस में, कंटिन्यूअस सेंस में, इस सेंस में, इस अर्थ में बताया जाए कि ये काम चल रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि उसको प्रेजेंट से रिलेट करके, जैसे अभी बोलेंगे कि देखो तो राम क्या कर रहा है, तो आप देखिएगा, कहिएगा खाना खा रहा है। और इसी बात को जब हम पास्ट में लेके जाएंगे तो कोई कहेगा कि जिस समय हम बोले थे तुमको देखने हो कि जाओ तो देखो राम क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा था उस समय तुम बताया नहीं। हाँ भैया बताए तो थे कि खाना खा रहा था। समझ रहे बात को? तो पास्ट में कभी किसी वक्त पे कोई काम अगर चल रहा था तो उस कंटिन्यूअस सेक्शन को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट में रखते हैं। सिंपल पास्ट वाला जो लेक्चर नंबर 7 होगा उसमें हमने आपको इसीलिए बताया था, जो 7th लेक्चर था, जस्ट इसका जो पिछला वीडियो था उसमें हमने आपको बताया कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि 4 स्ट्रक्चर जो पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चारों स्ट्रक्चर को सीधा प्रेजेंट वाला जो है, ये चारों स्ट्रक्चर उसको सीधा पास्ट वाले टाइम में, पास्ट वाले ड्यूरेशन में लेके चल जाओ तो वो पास्ट में चला जाएगा। लेकिन सिंपल वाले में ऐसा नहीं है। सिंपल प्रेजेंट का जो लक्षण है, सिंपल प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है, वाक्य का जो तरीका होता है लिखने का, कहने का, अर्थ जो उसका भावार्थ निकलता है, वही सेम सिंपल पास्ट में होगा, जरूरी नहीं है और मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं ही होता है। लेकिन हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस तरह का भाव देता है प्रेजेंट में, ठीक उसको हम पीछे वाले समय में लेके चले जाएं तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है ट्रांसलेशन का रूल, इसका क्या होता है देखिए, एग्जाम्पल दिया हुआ है। मोहन खाना खा रहा था, सारे खिलाड़ी आराम कर रहे थे, मनोज सो रहा था, हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। पास्ट के एक समय की बात हो रही है, उस समय के बारे में पूछा गया कि उस समय क्या कर रहे थे जी, तो ये सारा जवाब आ सकता है।
स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज या वर लगता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ वाज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर लगता है। और हम लोग वर्ब का बेसिक्स में पढ़े हैं पहले ही कि जो कंटिन्यूअस एक्शन होता है उसको हम किससे दिखाते हैं, V4 से दिखाते हैं। ठीक है, तो V4 वाज वर के बाद लगता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर आगे की चीजें लगती है। ये असर्टिव का हो गया स्ट्रक्चर, ये इंटरोगेटिव का, ये निगेटिव का, और ये इंटरोगेटिव निगेटिव का, चारों का लिखा हुआ है। मैंने पहले भी बताया है आपको कि जो एम्फैटिक वाला सिंपल पास्ट में लिखा गया होगा और सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया होगा, वो सिर्फ सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर में ही संभव है एम्फैटिक वाला, बाकी में होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी बात पे आप जोर देके आप तभी कह सकते हैं जो फेस टू फेस सामने से पूछा जा रहा हो। जैसे प्रेजेंट वाले में एम्फैटिक क्या था कि मैं खाता तो हूं, तो सामने कोई रहेगा तभी ना कि हाँ जी सुने हैं अंगूर नहीं खाते हो तुम, तो हाँ खाते तो हैं, कौन बोला कि नहीं खाते हैं? तो ये जो बोल रहे हैं हम लोग कि हाँ खाते तो हैं, यही एम्फैटिक हुआ कि जो बात पहले से है उसको और फिर से बता रहे हैं कि नहीं ऐसा है, ये अभी खत्म नहीं हुआ है। क्लियर है? तो इसलिए वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में होता है, इसमें एम्फैटिक होता नहीं है, इसलिए चार स्ट्रक्चर बना यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, मोहन खा रहा था, तो मोहन वाज ईटिंग, खाना खा रहा था लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, जो बेसिक्स नहीं जान रहे हो या बेसिक्स से जिन्होंने शुरुआत की है उसके लिए, बाकी बहुत सारे हमारे भाई जानते भी होंगे। मोहन खाना खा रहा था लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं मोहन वाज ईटिंग, मोहन वाज ईटिंग फूड, मोहन वाज ईटिंग डिनर। ये लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब खाएगा आदमी तो खाना ही खाएगा। ठीक है ना? खाना का मतलब, अब शैतानी दिमाग में बताता हूं, क्लास में एक दिन क्लास हो रही थी तो मैंने यही बात बताई थी कि वह खाना खा रहा था, तो ही वाज ईटिंग लिख सकते हैं आप, ही वाज ईटिंग फूड लिखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि खाते तो खाना ही है। तो कह रहे सर अगर गुटखा खा रहा होगा तब, मतलब क्या ही कहा जाए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका उत्तर नहीं है, लॉजिक नहीं है। गुटखा को खाते नहीं है, आम हिंदी में पान खाना, गुटखा खाना, वैसे तो मार खाना भी बोलते हैं, नहीं कहते हैं कि मार खा रहा था, खूब मार खाया है, इतना बदमाश था बचपन में कि खूब मार खाया है। तो मार कोनो मटेरियल है जो उठा के खा रहा था। तो खाना का मतलब ही होता है भोजन खाना। पान खाना नहीं, पान चबाना होता है। गुटखा खाना नहीं, गुटखा चबाना होता है। उसमें च्यू यूज कर सकते हैं, CHEW, च्यू माने चबाना, चाहे यूज करना, कंज्यूम करना, ऐसा आप लिख सकते हैं। ठीक है? तो क्या है, मोहन खाना खा रहा था, इसका ट्रांसलेशन आप मोहन वाज ईटिंग खाली लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। खाना के लिए अलग से फूड लिखने का जरूरत आपको नहीं है। अब ये हो गया असर्टिव, इसका इंटरोगेटिव है तो वाज पहले आ जाएगा, वाज मोहन ईटिंग, फिर नेगेटिव मोहन वाज नॉट ईटिंग, फिर इंटरोगेटिव निगेटिव वाज मोहन नॉट ईटिंग। इसी तरह से अगला ट्रांसलेशन है मनोज वाज स्लीपिंग, क्या है, मनोज सो रहा था। फिर हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, वी वर टॉकिंग टू ईच अदर। ध्यान रखिएगा, प्रोनाउन में हमने आपको बताया है कि जहां पे ये क्लियर नहीं हो कि बात दो लोगों की हो रही है कि दो से ज्यादा लोगों की, वी मतलब हम लोग होता है, तो हम लोग तो दो लोग को भी कह सकते हैं, दो से ज्यादा लोग को भी कह सकते हैं। तो जहां ये क्लियर नहीं हो कि दो लोग की बात है कि दो से ज्यादा लोगों की बात है, तो वहां पे हम ईच अदर भी लिख सकते हैं और वन अनदर भी लिख सकते हैं। ठीक है? ईच अदर भी लिख सकते हैं और वन अनदर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों सही होगा, क्योंकि दो के लिए होता है ईच अदर और दो से ज्यादा के लिए होता है वन अनदर। अब यहाँ पे हमको पता ही नहीं चल रहा है, वी मतलब हम लोग, दे मने वे लोग, यू मने तुम लोग। तो यू 20 आदमी के लिए, 2000 आदमी के लिए भी होता है और 2 आदमी के लिए भी होता है। वैसे वी मने हम लोग, तो हम लोग 2 आदमी को भी बोलते हैं, 2000 आदमी को भी एक साथ एक पक्ष में एक ग्रुप में रहेगा तो कहेंगे कि हम लोग सरकार का मांग नहीं मानते हैं, या सरकार की सरकार का जो प्रस्ताव है उसको हम लोग नहीं मानेंगे, ठुकरा देंगे। तो 2000 लोग के लिए भी वी लिखा जाएगा।
तो जहां पे ये क्लियर नहीं हो कि वी मने जो हम लोग हैं वो कितना आदमी को दिखा रहा है, चाहे दे मने वे लोग होता है वो कितना आदमी को दिखा रहा है, यू मने तुम लोग होता है वो कितना आदमी को दिखा रहा है, जब तक ये क्लियर नहीं हो तब तक हम लोग ईच अदर वन अनदर में से कोई भी यूज करेंगे तो सही होगा। वैसे फिर है सारे खिलाड़ी आराम कर रहे थे, हम लिख सकते हैं ऑल द प्लेयर्स वर रेस्टिंग, रेस्टिंग प्लूरल है तो वर लगाएंगे, या रेस्टिंग नहीं तो आराम करना को टेक रेस्ट भी कहा जाता है, तो लिख सकते हैं ऑल द प्लेयर्स वर टेकिंग रेस्ट। ठीक है, बड़ा सिंपल सा आसान सा है, इसमें कहीं कोई क्लेश कुछ नहीं है, रहा था रही थी रहे थे लगा हुआ रहे। और ध्यान रखना है जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम लोग पढ़े थे तो क्या चर्चा हुई थी कि रहा है, रहे हैं, रही है, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इम्परफेक्ट दोनों में मिलेगा, लेकिन अंतर क्या होगा, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहा रही वाला वो होता है जिसमें समय भी दिया रहे, और रहा रही रहे लिखा हुआ रहे, था है तो पास्ट, है तो प्रेजेंट, और गागेगी रहेगा तो फ्यूचर, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहेगा, रहेंगे, रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट कंटिन्यूअस। इन सब में साथ में समय भी लगा दिया गया, तब अपने अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में चले जाएंगे। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो क्या है रहा, रहे, रही देखना है, था लगा हुआ है पास्ट है, और टाइम अगर इसी में दे दिया, जैसे मनोज आधा घंटा से खाना खा रहा था, मनोज 10 बजे से सो रहा था, हम लोग 2 घंटों से एक दूसरे से बातें कर रहे थे, समय खाली इसमें जहां लिखे तो यही चला जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, समय नहीं रहेगा तो किस में रहेगा, पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस इसी को कहते हैं। बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसी तरह से पास्ट परफेक्ट बिल्कुल आसान है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको लिखते हैं, फिर पास्ट खत्म होगा तो फ्यूचर शुरू करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट को देखिए, पास्ट परफेक्ट क्या बताता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखा था, तो प्रेजेंट परफेक्ट समझना थोड़ा टफ है, इसलिए कि पास्ट की जो कॉन्सेप्ट, पास्ट का जो धारणा हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो समय बीत गया, जो समय गुजर गया उसको हम पास्ट कहते हैं। तो फिर अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ठीक है, जो समय बीत गया, जो समय गुजर गया उसको अगर हम पास्ट कहते हैं तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट क्या है ना। जैसे कहा जाएगा मैं खा चुका हूं, मैंने अपना काम कर लिया है, वह सो चुका है या जा चुका है, ये जो चुका है, चुके हैं लगा हुआ है, मतलब क्या हुआ कि काम तो खत्म हो गया, काम कंप्लीट हो गया। अब इस कंप्लीटेड एक्शन को, ये पूर्ण हो चुके काम को, वैसे काम को जो समाप्त हो चुका है, मतलब वो अभी से पहले हुआ है, पास्ट में हुआ है, अब उसको प्रेजेंट में क्यों रखा जा रहा है जी, तो प्रेजेंट में इसलिए रखा जा रहा है कि जिस डब्बे में टाइम के, ट्रेन के डब्बे में आप बैठे हुए हैं, उसका पिछला दरवाजा भी उसी डब्बा का है और अगला दरवाजा भी उसी डब्बा का है। आप अगर सबसे अगले दरवाजे पे हैं, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि जो पिछला दरवाजा पे है वो दूसरे डब्बे में है, वो भी उसी डब्बे में है। ठीक इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट होता है, आप जिस काम की बात कर रहे हो वो सेम टाइम फ्रेम में चल रहा है, वो टाइम उसका बदला नहीं है, वो अलग खंड में टाइम का गया नहीं है। तो अगर कंप्लीट भी हो गया है टाइम तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट में, मतलब प्रेजेंट में ही होगा, परफेक्ट स्ट्रक्चर माने कंप्लीटेड स्ट्रक्चर में होगा। वैसे ही पास्ट में क्या होता है कि जब किसी एक वक्त की बात करें, किसी एक क्षण या पल को, समय को निहारें कि उस वक्त क्या सिचुएशन था, है ना। जैसे आप कहिए, किसी से पूछिए कि अच्छा पार्टी में जिस समय तुम गए थे तो मोहन था कि नहीं, तो आप कहिएगा कि नहीं मोहन तो जा चुका था। हम लोग से पूछे कि हाँ जी मोहन नहीं है, किधर है, तो बोला लोग कि मोहन आया तो था लेकिन वो फिर तुरंत चला गया, तो हम तो जब तक पहुंचे तब तक मोहन जा चुका था, है ना। अब कहीं स्टेशन जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए, ट्रेन छूट गई,
आप अभी स्टेशन नहीं पहुंचे, ट्रेन छूट गई, तो कहिएगा कि हम स्टेशन पहुंचते तब तक ट्रेन निकल गई, मतलब स्टेशन पहुंचे तो हम क्या देखे कि ट्रेन जा चुकी थी, ट्रेन चली गई थी, है ना। हम बोले राम को कि रुको ना भाई, आ रहे हैं हम कोल्ड ड्रिंक लेके, तो राम बोला क्या कि अरे बहुत नींद आ रही है, छोड़ दो, रहने दो, तुमको आने में लग जाएगा आधा घंटा, तब तक हम सो जाएंगे, फिर क्या फायदा। बोले नहीं भाई रुको ना, हम आ जाते हैं तुरंत। लेकिन जब गए रूम पर तो देखे राम सो चुका था। मतलब किसी क्षण, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके जब हम देखते हैं तो देखते क्या है कि काम तो हो चुका है, पहले ही खत्म हो गया है। तो है में प्रेजेंट होता है और वही सेम सेंस पीछे जाएगा तो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिमाइंड करवाए थे सिंपल प्रेजेंट वाला और सिंपल पास्ट वाला में कि जनरली क्या लॉजिक रहता है कि पास्ट में जो चीज देख रहे हैं और प्रेजेंट में जो चीज देख रहे हैं वो रिलेटेबल होता है, दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को एग्जाम्पल बना के आप समझ सकते हैं कि खा रहा हूं तो प्रेजेंट है, खा रहा था तो पास्ट हो गया, कर चुका है तो प्रेजेंट है, कर चुका था तो पास्ट हो गया। लेकिन सिंपल वाला में ऐसे डायरेक्ट पलट दीजिएगा, प्रेजेंट को पीछे कर दीजिएगा तो पास्ट हो जाएगा, वो गलत है। सिंपल वाला में ऐसा नहीं होता है, बाकी में सेम हो जाएगा। अभी खा लिए तो हाँ हम तो खा चुके हैं भैया, अब नहीं खाएंगे, और इसी को पास्ट में लेके चल जाए तो हाँ हम खा चुके थे। नहीं, पार्टी में जब हम पहुंचे तुम हमारे साथ खाया ही नहीं यार, हमको लगा कि दोनों भाई साथ में बैठ के खाएंगे। कहोगे भैया जब आप शुरू किए तो उससे पहले हम खा चुके थे, तो फिर कैसे खाते। तो पास्ट के किसी पॉइंट पर हम जाएं और उस पॉइंट पे जाके देखें तो क्या पाते हैं कि काम तो इससे पहले ही हो गया, कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया। तो उस कंप्लीटेड एक्शन को जब पास्ट में दिखाना होता है तो हम किस में लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जैसे तब तक राम जा चुका था, हम लोग अपना काम खत्म कर चुके थे, ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, सीमा सो चुकी थी, ऐसा होता है। पहचान के लिए गया था, गई थी, ऐसा होगा ना, गया था, वह सो गया था, काम खत्म हो गया था, तो लास्ट में देखिए या था। तो वैसे ही लोग कहता है कि या था, ये थे, ऐसे लिखा हुआ रहेगा, या चुका था, चुकी थी, चुके थे लिखा हुआ रहेगा, तब वो कहलाता है प्रेजेंट परफेक्ट का, और उसको इस स्ट्रक्चर पे लिखते हैं। लेकिन ये चुका था, चुके थे वाला प्राइमरी लेवल के लिए है, बेसिक्स के लिए सीखने के लिए। उससे ऊपर उठिएगा तो आपको स्ट्रक्चर पकड़ना पड़ेगा कि हैज हैव लगा हुआ है और किस वक्त की ये बात कर रहा है, उस हिसाब से हम देखेंगे कि ये सही लिखा है कि नहीं से लिखा है। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में भाई चुका, चुके, गा, गु लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड लगाइएगा, सब के साथ हेड लगता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। और उसके बाद क्या होता है, V3, और फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाइए। मतलब ऑब्जेक्ट नहीं भी रह सकता है तो नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। ये है एसर्टिव, ये है इंटरोगेटिव, ये है निगेटिव, और ये है इंटरोगेटिव निगेटिव। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, तब तक राम जा चुका था, तो राम हैड गॉन बाय देन। बाय देन माने हुआ तब तक, ये जो बाय देन है इसका मतलब हुआ तब तक, तो राम हैड गॉन बाय देन। अब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो होगा हैड राम गॉन बाय देन, निगेटिव बनाएंगे तो होगा राम हैड नॉट गॉन बाय देन, और इंटरोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो होगा हैड राम नॉट गॉन बाय देन। ये स्ट्रक्चर जाता है। और बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम लोग अपना काम खत्म कर चुके थे तो वी हैड फिनिश्ड आवर वर्क। इसके बाद है ट्रेन स्टेशन से जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन, मतलब हम पहुंचे तो देखे प्लेटफॉर्म से दूर निकल चुकी है, तो ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन। और सीमा सो चुकी थी, सीमा हैड स्लेप्ट। ठीक है, इसमें जब हम आगे फ्यूचर जब खत्म हो जाएगा, फ्यूचर टेंस के चारों स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ लेंगे, तब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस। अगर आपको ध्यान में ये आ रहा होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन खुल चुकी थी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये सब वाला नहीं बताया क्यों, तो वो बताएंगे।
जब कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस, अभी तो सिंगल सिंगल सबको पढ़ रहे हैं कि एक जो सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा वो एक ही तरह का बात बताएगा, उसमें 2-3 तरह का बात मिला हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। आम जीवन में जब हम कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो क्या क्या होता है, जैसे कहेगा कि मोहन तो कह रहा था कि उसका भाई उसका मदद नहीं करेगा, लेकिन देखो उसका भाई तो मदद के लिए तैयार है। अब देखिए, मोहन तो कह रहा था कि उसका भाई मदद नहीं करेगा, लेकिन भाई तो मदद करने के लिए तैयार है। पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट तीनों एक साथ बोल दिया गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस कि लगातार 2 पास्ट रहे, लगातार 2 फ्यूचर रहे, या प्रेजेंट फ्यूचर एक साथ रहे, पास्ट फ्यूचर एक साथ रहे, पास्ट प्रेजेंट एक साथ रहे, तो कैसे बनाएंगे। तो वो वाला स्ट्रक्चर हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हेड हेड रहेगा, तो जिसमें एक में हेड रहेगा, दूसरा सिंपल पास्ट में रहेगा, या और भी जो स्ट्रक्चर है कॉम्बिनेशन के, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का 12 तरीका जब जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, तब आगे हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये था पास्ट परफेक्ट का सिंपल कंडीशन। कुछ और इसमें कंडीशन होते हैं तो वो हम लोग कंडीशनल स्टेट में पढ़ेंगे, छूटेगा कुछ नहीं। अब इसके बाद फिर लाएंगे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या है, जैसे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे ही पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपको लगे कि पास्ट के समय में जिस काम की बात चल रही है, जिस काम की चर्चा चल रही है, जैसे यहाँ है परीक्षा की तैयारी करना, यहाँ पे है प्रतीक्षा में होना, वेट करना, इंतजार करना, है ना। तो जिस काम की बात हो रही हो पास्ट में, वो काम कंटिन्यूअस नेचर में हो, मतलब जिस वक्त आप इस पे ध्यान दिए तो आपको पता चला कि ये अभी प्रोग्रेस में था, हो रहा था, उस समय प्रगति पे था, चल रहा था, और साथ ही में समय दिया हुआ रहे, है ना। परफेक्ट कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस का क्या डिफरेंस बताया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी मैंने बताया था कि जब आपको लगे कि काम चल रहा है ना, जब आपको लगे कि काम चल रहा है और उस बात को समय के साथ मेंशन किया है, और उस बात को समय के साथ मेंशन किया है, तब आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाना चाहिए। अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, लेकिन जाएगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप ध्यान दीजिएगा, तो जो क्लर्क वगैरह के या एयरफोर्स नेवी का SSR, ये अग्निवीर, ये सब जो होता है एयरफोर्स का, उन सारे एग्जाम्स में क्या होता है कि इन्हीं पॉइंट्स में बड़ा इजी वे में एरर दे देगा और आदमी मिस कर जाता है। मिस क्यों करता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ ट्रांसलेट करने के लिए कि मैं 2 घंटा से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लिख दें आई वॉज वेटिंग फॉर यू। तो हम क्या है, बेसिक्स लेवल पे जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक्स जिनकी थोड़ी खराब है या उसी लेवल तक ही हैं, तो हम लोग के दिमाग में क्या रहता है, आई वॉज वेटिंग फॉर यू मतलब मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कंफ्यूजन यही होता है। प्रेजेंट में भी ये लिखा था, जैसे लिख दे कि मैं 10 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब लिखा हुआ रहेगा कि मैं 10 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तो क्या होता है, लिख देगा आई एम वेटिंग फॉर यू। अब नॉर्मल जिनका ट्रांसलेटिव मूड रहता है, जो हिंदी टू इंग्लिश सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, ऐसा जो होता है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है आई एम वेटिंग फॉर यू। तो हमारा दिमाग क्या सोचता है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब फिर लिख देगा 10 बजे से, तो सिंस 10 o'clock। अब ट्रांसलेशन हो गया आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। गलत हो गया ना। अगर समय मेंशन किया हुआ है तो फिर इज एमआर मत दीजिए प्रेजेंट में, फिर दीजिए हैज बीन, हैव बीन। वैसे ही पास्ट में अगर समय मेंशन किया हुआ है तो फिर वाज वेयर मत लगाइए। क्या लगाना है आपको, आपको लगाना पड़ेगा हैड बीन। तो मैं सोमवार से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, प्रतीक्षा में था मतलब प्रतीक्षा कर रहा था, तो क्या है आई वॉज वेटिंग फॉर यू लिख के आपको एरर देगा। और नॉर्मली रहा था, रहे थे वाला कॉन्सेप्ट जो लेके चलते हैं, उनको लगता है आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, अरे ठीक ही तो लिखा हुआ है, और गड़बड़ हो जाती है। इसलिए जहां भी रहा रही दिखेगा या कंटिन्यूअस
एक्शन की बात हो रही होगी और समय मेंशन किया हुआ रहेगा तो वो अपने टेंस के हिसाब से परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। ये ट्रांसलेशन का स्ट्रक्चर है, ये असर्टिव है, ये इंटेरोगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। चारों स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। और जो पहला एग्जाम्पल है, ये राम 3 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसका मैंने ये चारों स्ट्रक्चर में ट्रांसलेट किया है। कितने वर्षों से? 3 वर्षों से। आप ध्यान रखिएगा, मैंने इसमें अलग से नहीं लिखा है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही मैंने आपको बता रखा है कि जब पीरियड ऑफ टाइम हो, फॉर या सिंस लगता है ना, देखिए यहां भी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फॉर या सिंस का यूज लिखा हुआ है ना, तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिस्कस कर रखा है। क्या है? 2 बातें ध्यान रखिएगा। एक है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है? पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस लगता है। दूसरा क्या है? पीरियड ऑफ टाइम, PERIOD, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या लगता है? फॉर लगता है। तो यहां भी वही रूल चलेगा। जो पीरियड ऑफ टाइम होगा, जैसे 3 साल, 10 महीना, 2 दिन, कई महीना, कई दिन, कई साल, कई मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 2 दिन, 4 दिन, तो वो पीरियड ऑफ टाइम होता है, उसमें फॉर लगता है। और पॉइंट ऑफ टाइम 10 बजे से आधी रात से, होली से, दिवाली से, 9:30 बजे से, दोपहर से, तुम्हारे आने के समय से, तुम्हारे के जाने के समय से, तुम्हारे जाने के समय से, वो जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होता है, सॉरी, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का यूज होता है, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर का यूज होता है। कभी भी आप निश्चित समय और अनिश्चित समय का उलझन में मत उलझिएगा। ये कॉन्सेप्ट भूला जाइए, दिमाग से हटा दीजिए कि 2 दिन से 4 दिन से अनिश्चित होता है। काहे जी? तो कौन वाला 2 दिन से? ये सब वाहियात लॉजिक है। आपसे पूछेगा कि मैं 2 दिन से बीमार हूं, कौन वाला 2 दिन से? जनवरी का 2 दिन की, इसी 2 दिन से बात चल रही है। कोई कहेगा कि यह 15 मिनट से यहीं बैठा हुआ है, तो कौन वाला 15 मिनट से? 1 साल पहले का 15 मिनट से कि अभी का 15 मिनट से? समय निश्चित ही है दोनों। एक में वह समय लिखा गया है जब काम की शुरुआत हुई थी, और एक में वह समय लिखा गया है जो टोटल समय कैलकुलेट किया, शुरुआत से लेके जब बात कर रहे हैं तब तक टोटल कितना समय हुआ, उसको जब लिखते हैं तो हो जाता है पीरियड, और शुरुआत का समय लिखते हैं तो होता है पॉइंट। तो हो जाएगा राम हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस टेस्ट, टेस्ट या एग्जाम दोनों लिख सकते हैं, है ना, फॉर 3 ईयर्स। अब इसी का ये इंटेरोगेटिव, ये नेगेटिव और ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल है, सोहन सोमवार से ही तुम्हारी प्रतीक्षा में था, मतलब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो सोहन हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मंडे। पॉइंट ऑफ टाइम है सोमवार तो लगा सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है 3 वर्ष तो लग गया इसमें फॉर। क्लियर है? तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं फिर से बता दूं, कॉम्बिनेशन वाला जो है, हैड वाला, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर गया, ये सब वाला, चाहे सिंपल पास्ट वाला, या मैंने घूमते, मतलब गार्डन में घूमते हुए मैंने एक बाघ को देखा, वो वाला जो है, जो जिसको कॉम्प्लिकेट करके लिखते हैं कि मैंने एक मरे हुए बाघ को टहलते हुए देखा, है ना, मैंने फोन को सड़क पार करते हुए देखा। तो उसमें कन्फ्यूजन वाला जो सब रहता है, कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, 2 अर्थ वाला जो रहता है, वो हम लोग फ्यूचर वाला चारों स्ट्रक्चर इसी तरह से कर लेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बाद उसमें जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले में हम लोग फ्यूचर शुरू करेंगे, उसका चारों खंड उस वीडियो में एंड कर लेंगे। और टाइम बचेगा, अगर आधा घंटा से नीचे का वीडियो हुआ, खत्म हो गया, तो फिर हम एडिशनल भी उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस शुरू कर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोज को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों को इसके बारे में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।